तो अपन अब पढ़ने जा रहे हैं रे ऑप्टिक्स का बचा हुआ पार्ट है ना। एक विशेष बात याद रखना, क्लास 12th में जब न्यूमेरिकल इस चैप्टर में थे, हमको पता है पक्का आएंगे। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के बाद यूनिट जरूर लिख कर आना। यू वी और एफ के केस में सेंटीमीटर में, आर और एफ के केस में सेंटीमीटर, पक्का जरूर लिख कर आना। इस केस में ये मत सोचना कि हमको ऐसा यूनिट मीटर में उसको बदल के लाना है, ऐसा नहीं होगा। सेंटीमीटर में डेटा रहेगा सारा, क्योंकि छोटे लेंस होते हैं, छोटे मिरर होते हैं, उनकी फोकल लेंथ वगैरह सब काय में नापी जाती है, सेंटीमीटर में। तो जरूर लिख कर आना सेंटीमीटर को, ठीक है। कल प्रिज्म वाला काम करवाया था मैंने आपको। अब आगे बढ़ते हैं। रिफ्रैक्शन 3 तरीके से हो सकता है। क्या? रिफ्रैक्शन 3 तरीके से हो सकता है। कौन कौन से तरीके से? प्रिज्म से, कल पढ़ाया था प्रिज्म वाला आप लोगों को। फिर आता है स्फेरिकल सरफेस। क्या आता है? अभी पढ़ते हैं स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन क्या होता है। उसके बाद स्फेरिकल सरफेस को मिलाते हैं तो क्या बनता है बताओ? लेंस। फिर अपन पढ़ेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? उन दोनों स्फेरिकल सरफेस को जोड़ेंगे। जब वो वाला काम कर रहे होंगे तो अपन को एक लॉ याद रखना पड़ेगा। लॉ तो क्या है? कन्वेंशन है। क्या याद रखोगे? कि जब भी डबल रिफ्रैक्शन होता है, कैसा? तो पहले रिफ्रैक्शन में बनी इमेज दूसरे रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। याद है क्या ये बातें अपन को? वही यूज में आएगा। हाँ भाई, तो स्फेरिकल सरफेस रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। आपकी कॉपी बिल्कुल सामने हो नीचे जिसमें टॉपिक है। रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। बच्चों जहां जहां रिफ्रैक्शन होगा प्रिज्म में, स्फेरिकल सरफेस में, लेंस में, आपको एक फॉर्मूला पक्का याद होना चाहिए, sin i अपॉन sin r इक्वल्स टू म्यू टू 1। उसके बिना लाइन आगे नहीं बढ़ेगी। कल भी किया था क्या अपन ने? फिर sin i ढूंढा था, याद है? फिर r ढूंढा था, उन दोनों को रखा था अपन ने। तो वो रिफ्रैक्शन के लिए वो पक्का होगा। तो आपको पहले इसका डायग्राम बिल्कुल याद होना चाहिए। याद आया क्या? एक इंसिडेंट रे, ये एंगल कितना बनाएगा? अल्फा। ये कौन है? ऑब्जेक्ट। इस बार ऑब्जेक्ट अपन ने लीनियर नहीं लिया है, पॉइंट साइज लिया है, ठीक है। ये क्या है यहाँ पर? सर नॉर्मल है। नॉर्मल लाइन कहां पे आके मिलती है? हमेशा सेंटर पे। ये कितना एंगल बनाएगा? गामा। लाइट कहां से कहां जा रही है बताओ? देखो, रेयर से अंदर वाला मामला पूरा कैसा है? डेंसर है। बच्चों जब लाइट रेयर से डेंसर जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड। अब ये लाइट देखो सीधी जाने, अपने आप चल रही थी। जब ये लाइट सीधी जा रही थी तो अचानक से रेयर से क्या आ गया? डेंसर। तो लाइट किसकी तरफ मुड़ जाएगी? नॉर्मल की तरफ। तो लाइट नॉर्मल की तरफ बैंड होकर कुछ ऐसे आ जाएगी। कोई डाउट? यहां पर क्या बनाएगी? इमेज। डाउट पूछो, पूछ डाउट कि सर एक लाइन कैसे इमेज बना सकती है? इमेज तो वहां बनती है जहां पर 2 या 2 से ज्यादा लाइट मिले। तो आपको पता है दूसरी लाइट सीधी चली आ रही है, पता है कि नहीं? यहां पर नॉर्मल है, अनडेफिनेटली चली जाएगी, यहां मिलेगी, ये दोनों मिलेंगी तो यहां क्या बनाएगा? इमेज। इमेज कितना एंगल बनाती है बताओ? देखो, बीटा। दूसरी बात है इंसिडेंट रे नॉर्मल से कितना एंगल बना रही है? आई। और ये कितना एंगल बना रहा है? आर। क्लियर है? यहां पर एक पॉइंट होगा एम और इसको छोटा सा अपन डी पॉइंट मान लेंगे। ये डायग्राम सबके दिमाग में पहले से रहना चाहिए। 99% है कि अगर कॉनकेव वो कॉन्वेक्स में से आया तो यही वाला आएगा। एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, पिछले 25-50 साल, 50 तो नहीं मतलब 15-20 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि ऐसा ही आता है। सोचो 50 साल का एक्सपीरियंस तो पता नहीं कितना बूढ़ा मास्टर हो। तो अब अपन क्या करेंगे बताओ? पहला स्टेप तो वही है कि म्यू टू 1 इक्वल्स टू sin i अपॉन sin। आप अपनी कॉपी में देखो 6 स्टेप में डेरिवेशन है। सबसे पहले स्नेल्स लॉ लिखा होगा, उस स्नेल लॉ में sin i को i लिखा होगा, sin r को r लिखा होगा कि साहब एंगल बहुत छोटे हैं। नाटक है, कुछ नहीं है, कोई छोटे मोटे नहीं। आप लोगों को लिखा प्रोसीजर ही यही है ना, आपको पहले से रहना चाहिए। दूसरा स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई किया होगा i का म्यू 2 और ये म्यू 1 से हो गया होगा क्रॉस मल्टीप्लाई। फिर i की वैल्यू ढूंढी होगी अपन ने, r की वैल्यू ढूंढी होगी, उस वैल्यू से क्रॉस मल्टीप्लाई किया होगा अपन ने। यही हुआ है? अरे आया ना? गामा गामा एक साइड लिया होगा, गामा की वैल्यू एक साइड ले ली, गामा कॉमन लिया होगा उसमें। उसके बाद आपने अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू ट्रायंगल से निकाली होगी, ऊपर वाली टर्म काट दी होगी, एमडी सब में कॉमन होगा, सब में कॉमन कट गया, आंसर जो बचा वो आंसर है। याद होना चाहिए, वहां पे लिखना नहीं है, वहां से एक्टिंग है।
वहां के उस दिन करके थोड़ा देखोगे कि लाओ मैं देखता हूं मुझे आता है कि नहीं, सब दिमाग में पहले होगा। उस दिन नाटक कर रहा है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ, क्या कर लो, याद है सब। कितनी देर में करना है डेरिवेशन? 2.5 मिनट ज्यादा से ज्यादा, हार्डली 2.5 मिनट्स। इधर देखो, सबसे पहले क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द, अरे बताओ मत, पहला स्टेप, एंगल बहुत छोटे हैं तो लिख दोगे एंगल आर वेरी स्मॉल, तो आई अपॉन आर म्यू टू अपॉन म्यू वन, क्रॉस मल्टीप्लाई म्यू वन का मल्टीप्लाई आई से, म्यू टू का मल्टीप्लाई आर से। अब किसको ढूंढना है बताओ, आई और आर को। आई कहां है साहब, इधर देखो गौर से, ये वाला एंगल है आई, ये वाला, ये एक ट्रायंगल है, या ये एक ट्रायंगल ले लो, ये व्हाइट वाली लाइन जो आपको दिख रही है, ये वाला एंगल कितना है अल्फा, ये वाला एंगल कितना है बीटा, और ये वाला एंगल कितना है आई। देख लो यही है क्या, अरे भाई ये और ये लाइन, अच्छा नॉर्मल वाली लाइन है ना, हाँ गामा वाली है, गामा 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 गामा, ये गामा, ये लाइन कहां पे आके रुक रही है, सी पर। तो ये पॉइंट सी हो गया, ये पॉइंट एम हो गया, पॉइंट ओ हो गया। अब इंटीरियर एंगल का सम किसके बराबर होता है, आई के बराबर होता है, आया ना। अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई। आई की वैल्यू मिल गई अपन को, मिल गई। इंटीरियर एंगल का सम किसके बराबर है, एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, आई मिल गया। अब क्या करना है, आर ढूंढना है। तो आर तो इसी ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल ही है, अंदर वाला एंगल है, देखो, अरे आ गया ना। तो आपने ट्रायंगल बना लेना है। ये एंगल कितना है बताओ, आर, ये एंगल कितना है आपका गामा, ये एंगल कितना है आपका बीटा। अंदर वाले दोनों एंगल कौन कौन है, आर और बीटा का सम किसके बराबर होता है, गामा के बराबर। आर की वैल्यू निकालनी है, बीटा उधर गया, आर भी मिल गया अपन को। आई और आर की वैल्यू प्लेस कर दें अपन यहां पर, आया ना। आई की वैल्यू कितनी है बताओ, अल्फा प्लस गामा म्यू वन, और ये आर की वैल्यू कितनी आई थी, कितनी आई थी, गामा माइनस बीटा मल्टीप्लाई बाई म्यू टू, म्यू टू का मल्टीप्लाई म्यू वन का मल्टी, क्योंकि गामा गामा एक साइड करना है तो अंदर मल्टीप्लाई जाना चाहिए कि नहीं। तो म्यू वन अल्फा म्यू वन गामा इक्वल्स टू म्यू टू गामा म्यू टू बीटा। गामा गामा एक साइड लेना है कि नहीं भाई, अरे बोल दे कुछ तो बोलो, कोई रेस्पॉन्स नहीं। हाँ वेरी गुड। म्यू वन अल्फा, ये वाली पार्टी इस साइड आई, म्यू टू बीटा, ये कौन है म्यू टू गामा, और ये साइड चला जाएगा म्यू वन, क्या चीज कॉमन आ जाएगी, गामा, म्यू वन अल्फा म्यू टू बीटा म्यू टू माइनस म्यू वन, क्या चीज कॉमन है, गामा। अब आपको किस किस की वैल्यू रखनी है, अल्फा बीटा गामा। दिमाग का उपयोग करो अगर है तो। अल्फा क्या है, ऑब्जेक्ट के द्वारा बनाया गया एंगल, क्या है, और किसी भी ट्रायंगल का एंगल होता है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये वाली लाइन जो है वो हो गई परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस। बेस यानी कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी होती है, माइनस यू। कितनी होती है बताओ, तो ये डिस्टेंस कितना है आपका, माइनस का यू। ये क्या है, सेंटर, सेंटर का मतलब रेडियस, और ये क्या है, इमेज, इमेज का डिस्टेंस मतलब प्लस 3। मैंने आपको तब भी रटाया था, मैं आपको अब भी रटा देता हूं। टेन अल्फा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मतलब एम डी, और बेस का मतलब माइनस यू। टेन बीटा, बीटा किस ट्रायंगल का एंगल है, ये वाले ट्रायंगल का एंगल। तो कहां पर मिल रही है, इमेज पर। तो परपेंडिकुलर कितना है इसका, वही सर एम डी, और बेस कितना है इसका, प्लस बी, क्योंकि ये क्या है, इमेज। तो इमेज तक की दूरी को क्या कहते हो आप, बी। टेन गामा क्या हो जाएगा बताओ, टेन गामा, गामा इस ट्रायंगल का हिस्सा है, क्या हो जाएगा बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कितना बेस है, परपेंडिकुलर कितना है, एम डी, फिर क्या हो जाएगा, प्लस का आर। सही है भैया। अब आप एक होते नहीं, याद होनी चाहिए, याद बात कुछ नहीं होनी चाहिए, मेरी बात सुन लो ध्यान से। इधर आपने लिखा हुआ है, इधर ही लिखते हैं, आपने लिखा हुआ है म्यू वन इंटू अल्फा। म्यू वन की जगह म्यू वन लिखो। अल्फा क्या था, ऑब्जेक्ट के द्वारा बनाया गया एंगल। ऑब्जेक्ट के द्वारा बनाया गया एंगल, तो एमडी तो तीनों में ही था ऊपर। ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है, माइनस यू। बीटा क्या था, इमेज के द्वारा बनाया गया एंगल। इमेज की दूरी कितनी थी,
प्लस वी, म्यू टू माइनस म्यू वन, गामा, गामा किसने बनाया था? सेंटर ने, सेंटर का मतलब आर, एमडी आएगा कॉमन और कट जाएगा, क्या बचा भैया? म्यू वन अपॉन माइनस यू, म्यू टू अपॉन वी, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। आंसर चेक करो, यही आंसर है। इसको डायरेक्टली रटाया था क्या मैंने आपको? कैसे रटाया था बताओ? ऑब्जेक्ट किस साइड है? लेफ्ट साइड, तो देखो म्यू वन, अच्छा, और ऑब्जेक्ट है रेयर साइड, ये वाली जगह क्या थी बताओ? रेयर, और ये वाली जगह क्या है? ऑब्जेक्ट किस साइड में था? रेयर का मतलब, और ऑब्जेक्ट की दूरी का मतलब इमेज इस साइड बन रही है, यानी कि डेंसर में, डेंसर का मतलब, और इमेज जहां बन रही है वो क्या था? प्लस वी, और ये दोनों का डिफरेंस म्यू टू माइनस म्यू वन प्लस आर। डायरेक्ट याद हुआ क्या? डायरेक्ट याद होना भी चाहिए। हाँ, पूछो क्यों? लेंस मेकर फॉर्मूले में डायरेक्ट याद करोगे तभी तो जोड़ पाओगे इसको, आया ना? लेंस मेकर फॉर्मूला भी तो तैयार रखा है तुम्हारे लिए। तो बताइए, लाइट अगर रेयर से जा रही है और इमेज को डेंसर में बना रही है, कहां से जा रही है? तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट रेयर में है, तो ऑब्जेक्ट की दूरी क्या कहलाती है? माइनस यू, और इमेज कहां बना रही है? डेंसर में, तो आप इसको ऐसे लिखोगे, सही है? डेरिवेशन के पॉइंट देख लो अपनी एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी करो अपनी कॉपी में, क्या क्या चीज कॉमन ली है, क्या क्या हुआ है। आता है बच्चों लेंस मेकर फॉर्मूला, तो इसकी डेरिवेशन याद हो जाएगी क्या अपन को? सबसे पहले क्या काम करोगे? बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। सबसे पहले साइन आई अपॉन साइन आर म्यू टू वन, साइन आई को आई, साइन आर को आर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब ढूंढेंगे आई, आई के लिए ट्रायंगल चाहिए, अल्फा प्लस गामा इक्वल्स टू आई, फिर चाहिए अपन को आर, आर के लिए अपन को बीटा को इस साइड लेके गामा माइनस बीटा इक्वल्स टू आर, क्रॉस मल्टीप्लाई पहले ही कर चुके हैं, आई आर की वैल्यू रखोगे। अब क्या ढूंढोगे आप करोगे सर गामा एक साइड करो। क्या करना है? गामा को एक साइड करे, गामा कॉमन ले लो, तो अल्फा बीटा गामा इनकी वैल्यू ट्रायंगल से निकाल के रख लो। निकालना क्या है? एक्टिंग करनी है। पता नहीं है क्या अल्फा क्या है? अल्फा ऑब्जेक्ट तक का दूरी है, ऑब्जेक्ट की दूरी क्या है? एमडी अपॉन माइनस यू। बीटा क्या है? इमेज तक की दूरी, एमडी अपॉन वी, और गामा क्या था? आर तक की दूरी, मतलब सेंटर तक की दूरी आर हो गया। एमडी एमडी काट देना, बच्चा कुछ आपका आंसर है। डायरेक्ट आंसर रटा हुआ होना चाहिए। ऑब्जेक्ट कहां पर है? रेयर में, तो म्यू वन अपॉन माइनस यू। इमेज कहां बन रही है? डेंसर में, तो म्यू टू अपॉन वी। क्लियर? याद हो गया? म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। अब आते हैं लेंस मेकर फॉर्मूले में। तो लेंस में हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों? दो सरफेस रखने पड़ेंगे। एक ये सरफेस है हमारे पास, बात नहीं, एक अब ध्यान से सुन लो फिर अटक जाते हो। एक ये सरफेस है, ऑब्जेक्ट से लाइट गई और यहां पर इमेज बन नहीं रही है। कब बनती? जब एक ही सरफेस होता तब। लिटरली कितने सरफेस है? दो। तो यहां पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को आप ओ लिख सकते हो, इमेज की दूरी को आप, इमेज जहां पर बन रही है उसको आई लिखते हैं। पर सच में इमेज यहां नहीं बन रही, क्योंकि सच में तो कितने सरफेस होंगे? दो। अभी फिलहाल एक एक करके ले रहे हैं, तो मैंने आई डैश ले लिया। तो यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों? वी डैश। कितनी हो जाएगी? वी डैश। ये फॉर्मूला लगाओ यहां पर जो अभी अभी अपन ने पढ़ा था, म्यू वन अपॉन माइनस यू सॉरी प्लस म्यू टू अपॉन वी इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। अब आपको आर को क्या लेना पड़ेगा? आर वन। क्या लेना पड़ेगा? और यहां तक की दूरी को क्या लेना पड़ेगा? तो ये पहली इक्वेशन है। देखो अपनी कॉपी में पहली इक्वेशन यही है क्या? इसमें तो ज्यादा कोई चेंज हमने किया नहीं। अब आता है दूसरा सरफेस। इधर देखे भाई, सच में ये दूसरा सरफेस है। लाइट यहां से जब बाहर आएगी, ये वाली जगह कौन सी है? बोलो डेंसर। और ये वाली जगह क्या है? जब लाइट डेंसर से रेयर जाएगी तो वो नॉर्मल से और अवे हो जाएगी। आया ना? डेंसर से रेयर तो नॉर्मल से और दूर, तो यहां पर फाइनल इमेज बनेगी। तो यहां पर कुछ अजम्पशन लेने हैं भाई। असम्पशन क्या है सर? ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। और ये सिर्फ यहां नहीं, जहां जहां डबल रिफ्रैक्शन होता है, दो बार यहां पर हो रहा है कि नहीं? एक बार इस सरफेस से रिफ्रैक्शन हुआ, एक बार इस सरफेस से रिफ्रैक्शन हुआ। जहां दो बार रिफ्रैक्शन होता है, पहले रिफ्रैक्शन की इमेज दूसरे रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। माइक्रोस्कोप में भी हो रहा था क्या? टेलीस्कोप में भी हो रहा था, क्योंकि उन सब जगह दो दो लेंस होते हैं। तो ये वाला वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन गया। अब ये इक्वेशन जरा दोबारा लिख रहा हूं मैं। तो म्यू वन, दो रास्ते हैं आपके पास इस इक्वेशन को लिखने के। एक समझने का तरीका होता है और एक रटने का तरीका होता है।
एक तरीका तो ये है कि म्यू1 म्यू2 को इंटरचेंज कर दो। किसको? म्यू1 म्यू2 को इंटरचेंज कर दो। और दूसरी बात ये देखो कि अब अब यू क्या है? यू क्या होता है बताओ? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की दूरी होती है। अब ऑब्जेक्ट की दूरी क्या हो गई? वी डैश। तो इस यू की बजाय क्या लो आप? वी डैश। सही है, माइनस लगा लेना दो, कोई दिक्कत, वो साइन कन्वेंशन नहीं चेंज कर रहे। प्लस फाइनल इमेज कहां पर बन रही है आपकी? वी। और अब आर की बजाय आप क्या लोगे? आप R2। क्या लोगे बताओ? R2। म्यू1 और म्यू2 को इंटरचेंज करिए। क्या क्या इंटरचेंज करने कह रहे हैं? म्यू1 म्यू2 को इंटरचेंज कर दीजिए। तो म्यू2 अपॉन माइनस वी डैश, म्यू1 अपॉन वी, यहां पर म्यू2 था, म्यू1 थोड़ा सा ऊपर कर इज इक्वल्स टू म्यू1 माइनस म्यू2 बाई R2। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड करें। ये देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, पढ़ो इसको, पढ़ो। अब बोलो, ये क्या लिखा हुआ है? तो जब आप इनको जोड़ोगे कट जाएगा क्या? बचेगा क्या वो बताओ? म्यू1 अपॉन बी, इस साइड बचा है, इस साइड क्या बचा है? म्यू1 अपॉन माइनस RHS। बताओ इधर क्या बचा है? ये क्या बचा है? म्यू1 माइनस म्यू2 बाई R। पहली बात तो यहां से माइनस कॉमन लो, तो ये भी क्या हो जाएगा? अभी ऊपर ऊपर सेम टर्म हो गई कि नहीं? कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन, ये वाली टर्म में से म्यू1 कॉमन ले लीजिए और आप इस कंडीशन में इस म्यू1 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब इस म्यू1 को इस साइड, एक ही स्टेप में कर दूं, इस म्यू1 को यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले जाइए। तो यहां क्या बचेगा? 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू अपॉन म्यू। 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू2 अपॉन म्यू1, और ये माइनस का 1, क्योंकि म्यू1 अपॉन म्यू1 कट जाएगा। 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। चेकआउट करो ये का डेरिवेशन अपनी, मिलाओ, एक एक स्टेप मिलाओ इसका। हेलो, अब ये भेज दिया। स्टेप समझ में आई? मिक्स मत कर देना भाई। इसके लिए एक बार नॉर्मल जो मैं बोल रहा हूं वैसे लिख लेना है और फिर कॉन्फिडेंस के साथ प्रैक्टिस करनी है। जब आप प्रैक्टिस करो तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये क्यों किया, वो क्यों किया। आपको मैंने स्ट्रिक्ट स्टेप बताई। ये पहला वाला जो सर्वे था, ये तो पिछला वाला ही आंसर उतारा है अपन ने। और देख लो अगर आपको डाउट वाउट है तो अच्छी तरह समझो, डाउट लेके आगे नहीं बढ़ना। एक सर्वे ये लाइट आ रही है और यहां जा रही है, बस इतना समझो। तो लाइट कहां से आ रही है? म्यू1 से आ रही है। ऑब्जेक्ट कहां है? म्यू1 है। लाइट कहां जा रही है? म्यू2 में। इमेज कहां बन रही है? वहीं पर बन रही है। क्या ये फाइनल इमेज है? नहीं, फाइनल इमेज तो जब बनेगी दूसरा सर्वे आ जाएगा। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा? वी डैश। अब आप तो ये देखो लाइट रेयर से डेंसर जा रही है, तो वही लाइन लिखनी है। क्या लाइन लिखनी है बताओ? म्यू1 अपॉन माइनस यू, म्यू2 अपॉन बी, म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन आर। अब देखो कौन सी चीज क्या है। तो म्यू, ये इमेज बन रही है वो क्या बन रही है? वी डैश। और आर कौन सा है? R1, क्योंकि दो सरफेस है, दोनों का रेडियस जरूरी नहीं है बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पहली इक्वेशन ये लिख दी। अब आप देखो दूसरा सरफेस ये रहा। अब दूसरे सरफेस में सच में तो यही हो रहा है कि लाइट यहां बन रही है, और आप लोगों को मानना क्या है कि ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है और ये एक वर्चुअल इमेज है। तो आप लिखो वही, क्या लिखोगे बताओ? पहली स्टेप में क्या लिखोगे? 1 अपॉन माइनस यू, म्यू2 अपॉन बी इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर। अब चेंज ओवर करो। ये क्या होता है? ऑब्जेक्ट की दूरी। ऑब्जेक्ट कितना है सर? ऑब्जेक्ट कितना है? अब वी डैश। क्लियर? आर की बजाय क्या लिखोगे अब आप? R2। और ये म्यू1 म्यू2 को इंटरचेंज कर दो, बस रट के जाओ। क्या दिक्कत है? कुछ नहीं, समझा खूब अपन ने। क्या करना है वो फिक्स होना चाहिए, वहां जाकर कंफ्यूजन नहीं है एग्जाम में। क्लियर है? उसके बाद क्या करो? दोनों को। अच्छा एक चीज और, डेरिवेशन करते वक्त याद रखना कि आपको वी डैश वाली टर्म को काटना है, तभी तो 1 अपॉन वी और 1 अपॉन यू बचेगा। वी डैश कटेगा कब? जब एक पॉजिटिव होगा और एक, देखना है कि वहां पर म्यू2 अपॉन माइनस वी है और प्लस वी डैश है, तो म्यू2 अपॉन कैसा होना चाहिए? तो कहीं आप इस माइनस को प्लस मत कर देना। कई बच्चों के संग ये डेरिवेशन में समस्या ये आती है कि सर ये वाली टर्म वी डैश तो पॉजिटिव है ना, तो मैंने यू को क्या लग दिया फिर? प्लस वी डैश। नहीं रखना, साइन नहीं चेंज करना है, मान रहे हैं सच में थोड़ी ना ये ऑब्जेक्ट। तो माइनस की जगह माइनस ही रखा रहेगा। हम सिर्फ यू की बजाय क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं? देखो ना, सिर्फ यू की बजाय वी डैश रखा है, माइनस यू की बजाय नहीं रखा है। सही है?
तो ये आपका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आपको दिमाग में ये भी रखना है कि ये कटेगा तो जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा, और कौन सी टर्म कटनी है, वी डैश वाली। ये चीज याद रहनी चाहिए बीच बीच में, ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर आप कंडीशन बना के लिख सकते हो कि इफ ऑब्जेक्ट अगर कहां पर है, इनफाइनाइट पे, तो इमेज कहां बनेगी, फोकस पे। तो इस यू को क्या रख दोगे आप, इनफाइनाइट। तो उस केस का 1/f का भी आंसर यही आता है, 1/f इज इक्वल्स टू μ21 माइनस 1 इसके कुछ न्यूमेरिकल भी करवाए हुए हैं क्या कॉपी में, क्या है सिलेंडर समझ में 1/r1 माइनस 1/r, इसके न्यूमेरिकल करवाए होंगे कॉपी में, 2-3। एक मैजिशियन वाला न्यूमेरिकल है इसका, है इसमें एक मैजिशियन वाला न्यूमेरिकल है कि अगर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो जाए तो वो ऑब्जेक्ट गायब हो जाता है। याद है क्या भाई, ये क्या लिखा हुआ है इधर पढ़ो, μ2/μ1। अगर ये वाली टर्म 1 हो जाए तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। तो 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। f इधर 0 इधर, तो f इज इक्वल टू कितना हो जाता है, फोकस इनफाइनाइट, तो ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, आता है, बहुत बार आ चुका है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैजिशियन किसी चीज को डाले हो वो गायब हो जाए। तो सर ऐसा हो सकता है अगर उस लिक्विड का और उस मीडियम का, दोनों का मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो। ठीक है, जैसे ग्लास का और वेजिटेबल ऑयल का होता है, तो आप ग्लास में वेजिटेबल ऑयल डाल के दूसरा ग्लास डालोगे तो गायब हो जाएगा, मतलब ग्लास दिखेगा नहीं, गायब नहीं होगा, दिखेगा नहीं, गायब कैसे हो सकता है। अब अपन बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज की। क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज, इसमें भी डबल रिफ्रैक्शन हो रहा है, आया ना। कितनी बार रिफ्रैक्शन होगा, 2 बार। पहली बार अपन मान रहे हैं कि सिर्फ ये वाला लेंस है, तो ये वाला लेंस फाइनल इमेज यहां बना देगा। तो फॉर्मूला क्या काम में आएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये क्या है बच्चों, इसकी भी डेरिवेशन मैंने करवाई है आपको, हालांकि किताब में इसकी डेरिवेशन नहीं है ये वाले की। इसको अपन कहते हैं लेंस फॉर्मूला। क्या कहते हैं, मैंने आपको पढ़ाया है, हालांकि किताब में तो नहीं था, तो मैं शॉर्ट में बता देता हूं आपको। कौन है लेंस फॉर्मूला, शॉर्ट में समझ लीजिए। ये ऑब्जेक्ट है, ये फाइनल इमेज यहां बनी, एक दोबारा समझ, इस लाइन को यहां लाके छोड़ देना। मैं लेंस फॉर्मूले की बात कर रहा हूं, लेंस मेकर की नहीं। अभी जो आपको ऊपर पढ़ाया वो लेंस मेकर था। लेंस बनाने के लिए दो सरफेस को जोड़ना पड़ता है, दो सरफेस की 2 इक्वेशन है, दोनों को जोड़ेंगे, अभी पढ़ा के जो चुका हूं। ये है लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला का मतलब ये वाला फॉर्मूला, इधर देखें, लेंस है, एक लाइन यहां तक आई, इसको बेंड मत करना, सबसे पहले आप इस वाली लाइन को आगे लेके जाना, उसके हिसाब से इसको बेंड करने की एक्टिंग करना, फिर कहना देखो ये लाइन यहां मिल गई, ये बन गई इमेज। एग्जामिनर को लगना चाहिए कि आपने खुद करा है सब, बिना किसी ट्रिक के। बी और बी डैश इस वाले एक्सिस पे होगा, ठीक है। ये दूरी कितनी है बताओ, माइनस का यू, ये क्या है फोकस, और ये क्या है इमेज, सही है भाई। अब क्या करोगे, इमेज से पोल, ऑब्जेक्ट से पोल, याद आ रहा है, इमेज से फोकस, ऑब्जेक्ट से फोकस। आपको ऑब्जेक्ट से फोकस वाले लाइन मिलेगी नहीं, तो आपको क्या करना है, याद आ गया, अरे कुछ तो बोलो। एक तो ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल कंपेरेबल है कि नहीं, ये बिल्कुल है सर, बिल्कुल कंपेरेबल है। तो एक तो इनको कंपेयर करना था, एक ये कंपेरेबल है कि नहीं, बिल्कुल है सर। तो ये रिलेशन ऑब्टेन हो जाता है, समझ में आया, ट्रिक पता है तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है। कौन कौन से 2 ट्रायंगल लेने बताओ, अरे भैया एक फोकस से लेना है और एक पोल से लेना है। फोकस से इमेज, फोकस से ऑब्जेक्ट, पोल से इमेज, पोल से, उसमें क्या है, कौन सा ट्रायंगल डायरेक्टली नहीं मिलेगा, ऑब्जेक्ट से फोकस का। दिख रहा है क्या, ऑब्जेक्ट से फोकस का कोई डायरेक्ट ट्रायंगल नहीं, तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट मान रहा है, तो ये मिल जाएगा आपको। मैं पहले से प्रिपेयर है यार, है ना। अब बताओ, ये यहां पर अपन के पास 2 लेंसेज हैं, कितने लेंसेज हैं, 2। ये पहले वाले लेंस है, पहले वाले लेंस की फोकस है मान के चलो f1, कितना फोकस है
F1। तो F1 के लिए इक्वेशन क्या बनेगी, 1/b माइनस 1/u। पर v डैश है, पूछो क्यों है? क्योंकि सच में तो आप दो लेंसेज को कंबाइन कर रहे हो ना। अभी कौन सा वाला लेंस ले रहे हो आप, पहले ना यहां इमेज बना दी, तो ये v डैश फाइनल इमेज नहीं है। अब आपने दूसरा वाला लेंस भी साथ में रखा, बाजू में रख दिया दूसरा वाला लेंस, ये रहा। इसने भी लाइट को कन्वर्ज किया, कन्वर्जिंग है कि नहीं है, और इसने इमेज फाइनल यहां बना दी। जब ये वाला लेंस इमेज बना रहा होगा तो ये उसके लिए कैसा काम कर रहा होगा, ऑब्जेक्ट नहीं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इसकी फोकस कितनी है, बोलो बोलो जरा, F2 है। कितनी है, F2 है। इसके लिए फाइनल इमेज कहां बन रही है, V पर ही बन रही है। पर इसके लिए ऑब्जेक्ट कहां पर है, बोलो V डैश पर है। कहां पर है? अब आप इसका साइन मत चेंज करना, दिमाग में रखो, मुझे V डैश से V को काटना है। ये पॉजिटिव तो ये कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। अब आप इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दोगे तो बताओ ये और ये कटने को तैयार? अरे हाँ क्या ना, LHS जुड़ गया, 1/f1 प्लस 1/f2। RHS में ये क्या है, अरे बोलो 1/b माइनस, आप कंबाइन करके एक लेंस लोगे जिसकी इफेक्टिव फोकल लेंथ उतनी ही होगी। कौन बात कर रहा है, कौन है? जिसकी इफेक्टिव फोकल लेंथ कितनी है, f, उसके लिए ये इक्वेशन काम करेगी। तो आप इसको कंपेयर करोगे तो 1/f इज टू क्या हो जाएगा भाई, 1/f1 प्लस 1/f2। तो जब भी मैं दो लेंसेज को कंबाइन करता हूं, क्या करता हूं, दो लेंसेज को, तो उनकी इफेक्टिव फोकल लेंथ हो जाती है 1/f1 प्लस 1/f2। तीन को करूंगा तो 1/f3 इस तरीके से जुड़ती है। 1/f को क्या कहते हैं, पावर। तो इनकी पावर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, P1 प्लस P2 प्लस P3। और होंगी तो और मैग्निफिकेशन कितना हो जाता है, m इज टू m1 इंटू m2 इंटू m3। ये कई बार पूछा गया है एक नंबर के क्वेश्चन में कि तीन लेंसेज दे रखे हैं, उनकी डायोप्टर में पावर या मैग्निफिकेशन दे रखा होता है और आपसे रिजल्टेंट पूछते हैं। उसने बोला कि आपको तीन लेंस हमने रख के दिए हैं, तीनों का मैग्निफिकेशन 1, 2 और 2 है या 1, 2 और 3 है, तो आप बताइए एक साथ रखे हुए हैं, बीच में कोई स्पेस नहीं है, तो इफेक्टिव मैग्निफिकेशन कितना होगा, जोड़ मत आना, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, लिखवाया हुआ नोट्स में, मुंडी ला। पावर क्या होती है, डिफाइन द पावर की डेफिनेशन बता खड़ा हो। पावर की डेफिनेशन चांटा पड़ेगा 10th क्लास में, तू 10th क्लास का बच्चा बोलता है 1/f, द टेंजेंट एंगल ऑफ, याद है, tan del पावर होती है। निकालो कॉपी, पन्ने पलटो, पावर निकालो। अरे याद आया क्या भैया, ऐसा कोई डायग्राम, tan थीटा, ये हाइट 1 है, tan del इज इक्वल टू h अपॉन f। h को आपने 1 मीटर रखा तो tan del 1/f, ये tan del हो गई पावर, इसलिए पावर 1/f है। इसका मतलब तो तुम 1 एम्पियर की डेफिनेशन भी 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड लिख कर आने वाले हो। तो तुम एक काम करना, 10th के पेपर में बैठना, 10th के भी साथ साथ ही होते हैं, उसी में बैठना, टॉप करोगे उसमें, जिला टॉप। भैया 10th के आंसर ना दें, 12th के आंसर दें। पढ़ाया है कि मिला कि नहीं कॉपी में, पावर, यूनिटी हाइट का टेंजेंट एंगल पावर होता है। और तब बोला था ये मत बोल के आना या मत लिख के आना कि 1/f, कॉपी पाड़ देगा तुम्हारी वो गुस्से में कि नकली बच्चा बैठा है, 10th का बच्चा 12th में डाल दिया है, डमी कैंडिडेट। वैसे ही पुलिस पकड़ लेती, जेल तो नहीं हो जाएगी तेरे को? खाएगा चीटिंग का। चलिए अब आते हैं माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। क्या आपको याद है कि माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप की डेरिवेशन एक जैसी है? नहीं याद? याद करो, मैं याद दिलाता हूं। दोनों के अंदर, बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर छोटा वाला ट्रायंगल मिलता है, जहां फाइनल इमेज
अरे हंसना बंद करो, मेरी क्या बात पे हंस रहा भाई? कोई बात नहीं, मिल जाएगी, पूजा पाठ किया करो, मिल जाएगी पावर। अब मैं ही सुन ले, पावर मिल जाएगी, मेरी सुन। पावर खो गई उसकी। सुनो ध्यान, तीनों की डेरिवेशन का प्रोसेस देख जाता है। मैंने उस खुशड़ी को बिल्कुल सिमटा दिया था, आपकी एनसीईआरटी में बहुत बुरी तरह दे रखा है। आपको डायग्राम याद रखना है। क्या याद रखना है पहले केस में? इधर देखो, सिंपल माइक्रोस्कोप, जिसको मैग्नीफाइंग लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, इधर देखें प्लीज। ऑब्जेक्ट को क्या बोलोगे? बी ए। प्रिंसिपल एक्सिस पे हमेशा बी लेना है, ए नहीं लेना है। कोई रूल नहीं है, पर अपन को ऐसे ही करना है। अब ये लाइन सीधी गई, इसको बैंड नहीं करना है, आपको दूसरी वाली लाइन बैंड करनी है, ये ठीक है। स्केल उठाना है, इसको पीछे बैक ड्रॉ कर देना है, ठीक है। यहां से पेंसिल से डॉटेड लाइन लेनी है यहां, और ऐसे एक्टिंग करनी है कि तुम्हारी ये लाइन सीधी गई है, और एग्जामिनर को लगेगा कि तुम्हारी डायग्राम स्किल बहुत अच्छी है। उन्हें पता नहीं तुम्हारा टीचर बहुत अच्छा है। बी डैश ए डैश, कितनी देर लगी डायग्राम बनाने में? और अगर आप वैसे सच में मिलाने लग जाओगे तो बुढ़ापा है, लाइन नहीं मिलेंगी। अब देखो इधर फाइनल इमेज ये रही, ये क्या है? बोलो क्या है ये? फाइनल इमेज। और यहां से तुम देख रहे हो इसको, ये तुम, ये एंगल क्या कहलाएगा? बीटा। क्या कहलाएगा? बीटा। सर बीटा है तो कुछ ना कुछ अल्फा भी होगा, बिल्कुल होगा। जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को नेक्ड आई से देखता हूं और वो मुझे ब्लर या अनऑथेंटिक या ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है, तब मैं लीस्ट डिस्टेंस तक जाता हूं। डिस्टिंक्ट विजन की लीस्ट डिस्टेंस मतलब 25 सेंटीमीटर, उसके बाद भी नहीं दिखेगा, तब मैं लेंस यूज करूंगा। माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया था कि ऑब्जेक्ट छोटा है उसको बड़ा कर देगा, वो दूरबीन होती है, समझ में आया? वो अलग चीज है। आपको पता है भाई उस बोर्ड पे कुछ लिखा है, बहुत छोटा छोटा दिखाई नहीं दे रहा, तो टेलीस्कोप लगाओगे? नहीं। क्या करोगे? पहले डिस्टिंक्ट विजन तक जाओगे। कहां तक जाओगे भाई? ये ऑब्जेक्ट है और ये तुम हो, तुम्हारी आंखें हैं, तो तुम कहां तक गए? मतलब ऑब्जेक्ट तुमसे कितनी दूरी पर है? डिस्टिंक्ट विजन पर। कितनी दूरी पर हो? एच ले लो या इसको एमडी वो कुछ भी बोल देना। तो ये जो एंगल बनता है ये होता है अल्फा। आपकी आंखें ऑब्जेक्ट से जो एंगल बना रही हैं, बहुत छोटा एंगल है, ना के बराबर। और ऑब्जेक्ट भी तो बहुत छोटा है ना यार, तो कितना एंगल होता है? बहुत छोटा। उसको क्या बोल रहे हैं? अल्फा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? तो अल्फा क्या है? एंगल ट्रेस बाई ऑब्जेक्ट विद अवर आईज। बीटा क्या है? एंगल ट्रेस बाई फाइनल इमेज विद अवर आईज। क्या बोला? एंगल ट्रेस बाई फाइनल इमेज। तो देखो ये अपनी आंखों से फाइनल इमेज जो एंगल बना रही है वो कितना? बीटा। और ये ऑब्जेक्ट कितना बना रहा है? अल्फा। मैग्निफिकेशन का एंगुलर मैग्निफिकेशन फॉर्म है, क्योंकि एंगल आ गया। इसको अपन कहते हैं बीटा अपॉन अल्फा। इसको अपन 10 भाई बीटा कैसे निकाले? एंगल कैसे निकलता है? ट्रायंगल से। बताइए यहां पर 10 अल्फा कितना है? बताओ देखो। परपेंडिकुलर अपॉन, अरे बोलो, ऑब्जेक्ट क्या था? ए बी, तो इसको एच लेने की बजाय क्या लिख दो आप? ए बी अपॉन माइनस डी। याद रहेगा अल्फा। अब बीटा बताओ। अब बीटा हर जगह एक जैसा है। बीटा में आपको बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर छोटा वाला ट्रायंगल मिलेगा। बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर, याद है कि भूल गए बातें? कुछ याद नहीं है? पीयूष याद है? फाइनल इमेज वाले बड़े ट्रायंगल के अंदर एक छोटा ट्रायंगल मिलता था, इमेज ऑब्जेक्ट वाला, वही लेना है। कभी भी फाइनल इमेज वाला फाइनल ट्रायंगल नहीं लेना। ये रहा फाइनल इमेज का फाइनल ट्रायंगल, तो आप बीटा के लिए लोगे और आप देखोगे अरे इसके अंदर तो छोटा वाला ट्रायंगल है। क्या गंवार हो? क्या बात करते हो? इस बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर अपन ले तो बीटा के लिए बड़ा वाला ट्रायंगल ही लेते, लिखा भी होगा अपन ने, कंसीडर बी डैश ए डैश ओ और बीटा, ठीक है ना। बट उसके अंदर कौन सा ट्रायंगल है? ए बी ओ, तो अपन उसको कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप बताओ 10 बीटा कैसे निकालेंगे? बताओ। उससे निकालना था, इससे निकालेंगे। परपेंडिकुलर कितना है? ए बी, और ये बेस कितना है? ये बच्चों ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी होती है? माइनस यू, तो कितना हो जाएगा? माइनस यू। एम इज इक्वल्स टू 10 बीटा। 10 बीटा मतलब ए बी अपॉन, और ये हो जाएगा ए बी अपॉन, ए बी से ए बी कट जाएगा, डी पलटेगा कि ऊपर चला जाएगा। एम का फॉर्मूला आया डी बाई यू। बातें नहीं, ये जनरल फॉर्मूला आया, पर ये फॉर्मूला बिल्कुल ही बेकार है। बेकार इसलिए क्योंकि इसमें लेंस की फोकल लेंथ या पावर का तो कोई इस्तेमाल ही नहीं है।
ये तो दो कांस्टेंट पे डिपेंडेंट है, डी 25 सेंटीमीटर होता है और यू जहां हम सेट करते हैं वो, तो इसका कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है, मतलब ये आपको सही रिजल्ट नहीं देगा ये फॉर्मूला। तो आपको इसमें लेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? क्या होता है लेंस फॉर्मूला? 1/f = 1/v - 1/u, यही होता है। अरे बोलो सही यार, u कैसा दिख रहा है यहां पर? u कैसा दिख रहा है? -u। v कैसा दिख रहा होगा? प्लस का v, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप रखोगे v भी कैसा है यहां पर? कैसा है v? -v। तो v की जगह रखिए आप 1/-v, ये वाला माइनस, u की जगह रखिए माइनस का u, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ये v कैसा रह गया? माइनस, v इस साइड आ जाएगा, v इस साइड आ गया, क्या हो गया? प्लस। ये क्या दिख रहा है आपको? बोलो d/u, बोलो यहां क्या दिख रहा है? मल्टीप्लाई कैपिटल D बोथ साइड, तो ये क्या दिख गया? तो m का आंसर क्या आ गया? d/f + d/v। सर क्या ये फॉर्मूला काम करेगा? बिल्कुल करेगा। पूछो क्यों? इसमें लेंस का फोकस आ गया। क्या गया? लेंस का फोकस। लेंस के फोकस के हिसाब से इसकी पावर भी बढ़ जाएगी। क्या इसके दो स्पेशल केसेस है? हाँ, और वो तीनों में ही है क्या? बिल्कुल है। एक जैसा काम करवाया, जो आपको एक में करवाया वही मैंने सब में करवाया। पहला, जब फाइनल इमेज कहां पर बने बताओ? इन्फानाइट पे। तो इसको इन्फानाइट कर दोगे तो ये टर्म खत्म हो जाएगी, तो उस केस में आंसर क्या आ जाएगा? ठीक है, फाइनल इमेज इन्फानाइट पे बनेगी तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। और फाइनल इमेज डिस्टिंक्ट विजन पे बनेगी तो क्या होगा? इस v की बजाय को क्या करना पड़ेगा? d, और d घट के क्या आ जाएंगे? 1। तो m = 1 + d/f, है कि नहीं? ठीक, तो ये दो स्पेशल केस हो गया। ये हो गया सिंपल माइक्रोस्कोप। कंपाउंड में क्या होता है बताओ? डेरिवेशन एक जैसी है, प्रोसीजर एक जैसा है। कंपाउंड में क्या होगा? tan अल्फा तो वही है, अरे बता नहीं, tan अल्फा वही है, ab/-d। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आपको दो काम करने हैं। एक सिंपल माइक्रोस्कोप होता है जिसमें एक लेंस होते हैं, कंपाउंड में कितने लेंस होते हैं? 2। ध्यान दो थोड़ा, ये ऑब्जेक्ट है, क्या ये ऑब्जेक्ट? राइट आई, इसको बैंड मत करना, इसको लेके जाओ आगे तक, इसको बैंड करो। ये बनी पहली इमेज, इन दोनों लेंस को आगे लेके जाइए, यहां पर एक बड़ा लेंस बनाइएगा। ये लेंस प्लीज बाद में बनाइएगा, अब पढ़ाया हुआ है आपको। पहले लेंस बनाओगे फिर ये लाइन मिलती नहीं है उसके अंदर, ठीक है? 6 लाइन का मार्जिन रखना है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से 6 लाइन ऊपर 6 लाइन नीचे मिनिमम बनता है, ठीक है? अब ये बताओ, ये लाइन को बैंड मत करना, पहले एक काम करोगे क्या? यहां से यहां होते हुए एक लाइन खींचोगे आगे, ठीक है? अब यहां पर बनाओगे आप फाइनल इमेज, और इसके हिसाब से इसे बैंड करोगे, और इसके हिसाब से यहां से आप देख रहे हो तो फाइनल इमेज ये रही। फाइनल इमेज आपकी आंखों से जो एंगल बना रही है वो बीटा ये रहा। अब बीटा में देखो ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आपको दिख रहा है क्या फाइनल इमेज वाला? पर ये नहीं लेना, इसके अंदर ये छोटा वाला ट्रायंगल दिख गया कि नहीं? इसके लिए क्या ये ऑब्जेक्ट है? हाँ, क्योंकि ये दूसरा लेंस है। दूसरा लेंस क्या करेगा? डबल रिफ्रैक्शन। जब भी डबल रिफ्रैक्शन होता है तो पहले रिफ्रैक्शन में बनी इमेज दूसरे के लिए, सही है भाई? सेम कार्यक्रम है, पर एक हल्की सी दिक्कत आई। जैसे आपने m लिया, tan बीटा अपॉन tan अल्फा किया, बच्चों tan बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसके नामकरण करो। फाइनल इमेज, अच्छा ये कौन है आपका? आईपीस, नहीं, ये आईपीस। ये कौन है? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के पास रखा हुआ है, आईपीस क्योंकि आईस के पास रखा हुआ है। ये वाली दूरी क्या कहलाएगी बताओ? v0। ये क्या कहलाएगी? ये ऑब्जेक्ट, सॉरी इस वाले लेंस के लिए ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसकी दूरी क्या हो जाएगी? -e। e क्यों लगाया? आईपीस के लिए है, ठीक। अब आप बताइए परपेंडिकुलर कितना है इसका? ये ट्रायंगल कंसीडर करो भाई। अरे बताओ मत, ज्यादा होशियार हो गया। इस वाले ट्रायंगल का एंगल ये, परपेंडिकुलर ये, बेस ये। परपेंडिकुलर यानी कि a डैश b डैश, बेस यानी कि कितना? -u। tan अल्फा कितना है? अब ये कटेगा नहीं इस बार, पिछली बार कट गया था कि नहीं?
पिछली बार कट गया था कि नहीं, अब की नहीं कट रहा, तो आपको एक स्टेप और बढ़ानी पड़ेगी। कौन सी स्टेप है जो बढ़ाओगे? देखो इधर, इधर देखें भाई, ये देखो इधर ट्रायंगल ले रहे हैं अपन, ये वाला और ये वाला। इन दो ट्रायंगल को अपन क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये वाली दूरी क्या है बच्चों? ऑब्जेक्ट के लिए है, तो अपन इन दोनों को कंपेयर करते हैं। कंपेयर करो भाई, इनके परपेंडिकुलर का रेशियो, इसका परपेंडिकुलर कितना है? ए बी, इसका परपेंडिकुलर भी कितना है? ए बी। इनके बेस के रेशियो, बेस यही तो है, इसका बेस कितना है? के बराबर होगा, तो बस आप इसकी जगह रख सकते हो वी नॉट बाई, ये इसका जनरल इक्वेशन है। पर इससे भी पार पड़ेगी नहीं। आपको क्या चाहिए? एफ, फोकस चाहिए। फिर से वही करोगे भैया, 1/f = 1/b - 1/u। एक जैसा है, एक जैसा, ठीक है। देखो कॉपी पे, अब इसका एफ कितना लोगे आप? -fe, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। अब भी ऊपर क्या का मल्टीप्लाई करोगे? डी का, तो सेम रिजल्ट आ जाएगा। वही दो स्पेशल केस है, वही सारी कहानी है। इसके चांसेस बहुत ज्यादा है आने के, मान के चलना, सिंपल और इसके एज कंपेयर टू टेलीस्कोप। फिर भी मैं बताता हूं टेलीस्कोप में आपको, टेलीस्कोप के डायग्राम और डेरिवेशन में तीन बातें अलग है। पहले भी बताया था, अभी बता रहा हूं। क्या क्या तीन बातें अलग है, किसी को याद है? अल्फा बीटा एक ही डायग्राम में बनता है। ऑब्जेक्टिव लेंस का साइज बड़ा होता है, क्योंकि लाइट कहां से आ रही होती है? बहुत दूर से। टेलीस्कोप से आप दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हो, तो दूर बड़े ऑब्जेक्ट है, लाइट को कैप्चर करने के लिए लेंस क्या चाहिए था? बड़ा, बड़े अपर्चर का लेंस चाहिए। और दूसरा लेंस छोटा होता है। दूसरा, एक बहुत बारीक बात याद रखना, फाइनल इमेज दोनों लेंस के बीच में बनती है। तो ये तीन अंतर होते हैं। पहला अंतर क्या है? ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा है। दूसरा, अल्फा और बीटा आर इन सेम डायग्राम। और तीसरा, फाइनल इमेज शुड बी इन बिटवीन बोथ लेंसेज। ये बहुत बारीक लाइन आगे गई। मैंने कहा था एंगल को बहुत छोटा रखिएगा भाई। एक लाइन यहां से जाएगी, ये बैंड हो जाएगी, तो आपका ये दूसरा लेंस बन गया, ठीक है। ये है वो फाइनल इमेज। फाइनल इमेज यहां पर बन रही है कि नहीं? बीटा। अब बताओ, आप इधर देखो, इधर जब आप ये वाला ट्रायंगल लोगे तो उसके अंदर ये वाला ट्रायंगल आ रहा है कि नहीं? तो आपको तीनों डेरिवेशन एक जैसी मिलेगी नहीं? आया ना? तो बात याद रखना कि फाइनल इमेज का जो ट्रायंगल होगा उसके अंदर ही दूसरा वाला एडजस्ट होके मिल जाएगा, ठीक है भैया। आपको इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दे रहा हूं, शीट दे रहा हूं,